हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। जैसे इंडियन आर्मी में मेडिकल कोर होता है, आप सभी ने नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी दिया होगा, सिपाही फार्मा की भी देते हो, वो भी एएमसी के अंडर आता है। ऐसे एक डेंटल कोर के अंदर आता है, एक इंडियन आर्मी डेंटल कोर भी होता है जिसको हम एडीसी बोलते हैं। उसके अंडर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैकेंसी आता है। इनडायरेक्ट वैकेंसी आप लोगों को पता है, जैसे आप नर्सिंग असिस्टेंट में जाके सबसे अच्छा मार्क रख के आप आर्मी डेंटल कोर में जाते हैं, वहाँ पर आपको एक ग्रुप ए मिलता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इंडियन आर्मी डेंटल कोर के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसीज निकाला है, कितनी पोस्ट निकला है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगा, कैसे हमने अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर काम बता दूँ, डेंटल कोर का काम यही होता है, जितने भी वहाँ पर फौजी होते हैं वहाँ पर इंडियन आर्मी की और उनकी वाइफ जिनकी भी डेंटल प्रॉब्लम होता है, ये इन्हीं के साथ डील करते हैं। यहाँ पर बहुत नर्सिंग असिस्टेंट और डॉक्टर्स दोनों काम करते हैं, जैसे आपने फिगर में आप देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जो एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, आप किसी भी एज में दे सकते हो, लेकिन आपकी जो एज है वो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 45 ईयर से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा। नोटिफिकेशन डे ये मई 6 को आउट हुआ है और जून 5 तक इसकी जो क्या है लास्ट डेट रहेगा। जून 5 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज आपका 23 रहेगा, 30 डेंटल सर्जन पोजीशंस रहेगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगा, एसएससी। एलिजिबिलिटी आपका रहेगा बीडीएस और बैचलर इन डेंटल और मास्टर इन डेंटल डिग्री होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए आप डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DCI से। 50% मार्क आपका इससे ऊपर होना चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल है। चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज हो, इसमें दो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट की अगर बात करूं, आपको 45 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। 45 साल से नीचे होना चाहिए, आपकी एज होना चाहिए। 18 से लेकर 45 साल तक कभी भी दे सकते हो। दिसंबर 31, 2024 तक आप 45 एज होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका है, हाइट मेल का 157 और फीमेल का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट आपका होता नहीं, ना कि प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होता है। नॉर्मल मेडिकल टेस्ट और नॉर्मल आपकी हाइट नापा जाता है, हाइट वेट वगैरह, क्योंकि आप फिट हो कि नहीं, क्योंकि आप एक फ़ौज में जा रहे हो डॉक्टर बनने के लिए, उसमें डेंटल में, तो यहाँ पर कोशिश यही रहेगी कि आप फिट हो या फिर नहीं हो। नीट MDS का, जो नीट का MDS मैंडेटरी अपेयर्ड ऑन मार्च 18, 2024। मार्च 18 का जो नीट हुआ था MDS का, उसमें आप अपेयर होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 200 रुपये है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले आपका रहेगा नीट का स्कोर रहेगा, नीट का स्कोर के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग होगा आपकी, फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू जिसको होगा वहाँ पर बुलाया जाएगा। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करते हैं, फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपकी डॉक्यूमेंट चेक होगा, होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल, एजुकेशनल ग्राउंड, ये करके आप वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको काम करना होता है। बहुत अच्छा कोर है आपको। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कैसे काम कर रहे हैं। बहुत वहाँ पर रिलैक्सेबल जॉब है, इतना हेक्टिक वाला जॉब नहीं है। इसका जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगा मई 6 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जून 5 को होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और डिटेल्स जानना है, आपको यहाँ पर PDF जो है नोटिफिकेशन का PDF आ चुका है, मैंने डाउनलोड कर लिया है। आपको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। यहाँ पर PDF दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देख सकते हैं। इंडियन आर्मी डेंटल कोर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन्फॉर्मेशन वर्जन 2024 का है ये। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है। इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट करना। और इसका जो मैं PDF है वो आपको डाल रहा हूँ कहाँ, आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सिलेक्शन प्रोसेस दोबारा इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कैसे कैसे स्क्रीनिंग में क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू में क्या क्या होगा, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। ठीक है, और ये जो पोस्ट है एक ऑफिशियल लेवल का पोस्ट है। इसमें जैसे ही आप प्रमोशन होगे तो आपको डायरेक्ट कैप्टन रैंक में बना दिया जाएगा, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैप्टन रैंक में बना दिया जाएगा, जिसका बेसिक पे होगा आपका 61,300 से 1,20,900। अगर मैं आपको बताऊं, इनकी पे कम से कम 1.5 लाख रुपये आपकी स्टार्टिंग होगा। उसके अलावा ड्रेस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, PG अलाउंसेस, प्रिविलेज, लीव एंटलमेंट्स, TD एंटलमेंट, ये सारे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। फिर आप कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल तक आप जा सकते हो प्रमोशन लेके। ठीक है।